माना अमिताभ की आयु यक्स वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वाई वर्ष है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, यानी अगर पूर्व कहेगा तो वर्तमान आयु के 7 वर्ष पहले चलना पड़ेगा, यानी 7 वर्ष पूर्व अमिताभ आयु x - 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तथा उसकी पुत्री की आयु y - 7 है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी रह जाएगी, यानी x - 7 बराबर 7 गुनी कर देंगे, पुत्री जो है 7 गुनी रह जाएगी, यानी कि x - 7 ब्रैकेट ओपन करेंगे 7y - 7 सतह 49 हो जाएगा। अब हम पसंद करते हैं चर राशियां एक तरफ कर ले जाए, चर राशियां एक तरफ करते हैं। इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में निगेटिव हो जाएगा -7y, ये -49 है, जब निगेटिव साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x - 7y अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा -42 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 3 वर्ष बाद माना 3 वर्ष बाद, जब बाद कहेगा तो वर्तमान आयु के हम 3 वर्ष आगे बात करेंगे। 3 वर्ष बाद अमिताभ की आयु क्या हो जाएगी, अमिताभ की आयु क्या हो जाएगा x + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसकी पुत्री की आयु y + 7 वर्ष सॉरी y + 3 वर्ष होगी। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है उसकी आयु की केवल 3 गुनी रह जाएगी, यानी कि x + 3 बराबर 3y + 3 हो जाए, 3 गुनी कह रहा है, यानी कि x, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3y + 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चर राशियां एक तरफ, अचर राशियां एक तरफ ले जाएंगे, x 3y क्या कर -3y बराबर 9 हो जाएगा, जब ये इस साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 में 6 का कितना, 9 में 3 का 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर कितना होगा। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x - 7y बराबर क्या हो जाएगा -42 आ जाएगा। तो हम x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर मान लेते हैं हम 7y को ऊपर ले जाएंगे तो -42 हो जाएगा, प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है। अगर x बराबर -42 + 7, अब y का मान ऐसा रखेंगे जो x का कोई भी मान रखेंगे, y का मान x का मान अपने आप वो निकलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम y का मान मान लीजिए कि यहां पर -7 रखते हैं, क्या रखते हैं -7 रखेंगे, तो आप देखेंगे क्या आएगा, अगर -42 यहां पर है, ये उस साइड +7 हो गया, ठीक है। तो अगर हम y का मान 7 रखे या हम 5 मान लीजिए रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -42 हो जाएगा, और 7 बचे का आ जाएगा +35 आ जाएगा, यानी y का मतलब 35 7 42, यानी y का वैल्यू कहा जाएगा -7 हो जाता है। चलिए एक वैल्यू हो गए, x का मान हमने पहले क्या इतना रखा, तो हम यहां पर नोट करते चलेंगे एक ग्राफ के रूप में, यहां पर हम नोट करते चलेंगे x और y के वैल्यू रखते जाएंगे। तो हमने क्या रखा, y के वैल्यू क्या रखा 5 रखा, तो हमें x का वैल्यू क्या आया -7 आ गया। अगर हम यहां पर बात करें, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें
मान लीजिए y का मान 6 रखते हैं, यहां पर x बराबर -42 प्लस 7। अब यहां पर y के अगर हम स्थान पे मान लीजिए कि 6 रख दें, क्या रख दे, 6 रख देते हैं, तो -42 प्लस 42 बराबर का हो जाएगा 0। यानी कि हम y का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो x वैल्यू आपका 0 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी समीकरण में अगर इसी समीकरण में हम बात करें कि x वैल्यू क्या रख दिया जाए, एक बार हम रख देते हैं 7 ही रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप रख दे देंगे तो यहां पर जो होता है 42 माइनस 7 सताव का हो जाएगा 49। ठीक है। अब हम 42 में जब 49 में 42 घटाएंगे कितना जाएगा, 7। यानी हम जब वैल्यू x का वैल्यू 7 y के रखेंगे 7 तो x का भी वैल्यू का जाएगा 7 ही आ जाएगा। अब समीकरण 2 से भी यही चर्चा कर लेते हैं। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 कहां है, आप कहें यहां है, x माइनस 3y बराबर 6 है, तो यहां पे x बराबर का 6 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम y का वैल्यू कोई भी रखते हैं तो x का वैल्यू अपने आप वो निकलता चला जाता है। तो यहां पर अगर हम 6 3 गुणे -2 रखते हैं, अगर -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6, यहां पर -6, यहां पर 0। यानी कि अगर y का वैल्यू अगर आप y का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो x का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अपने से कोई भी वैल्यू रखना है, ध्यान देना कोई फिक्स नहीं है। अगर मान लीजिए कि -2 हम यहां चलिए -3 ही रख के देखते हैं, 3 गुणे -3 तो 6 और 3 त्रिक 9 कितना आ जाएगा -3। जब हम का रखा -3 रखा तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। या मान लीजिए कि अगर y का वैल्यू हम मान लीजिए 0 के चेक कर लेते हैं तो x 6 प्लस 3 गुणे 0 तो क्या आ जाएगा कि 6 प्लस 0 यानी कि 6। यानी कि हम अगर रखेंगे y को 3 -3 तो यहां पर, अब आइए हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ पर दर्शा लेते हैं कि ग्राफ में कैसे बनेगा। ठीक है। मान लीजिए कि यह जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये धनात्मक दिशा के लिए पहले लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। ये इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक की ओर जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। इसके नीचे भी ले लेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, पहले वाले समीकरण देखते हैं तो y अक्ष ये होता है। ठीक है। ये क्या होता है, x अक्ष होता है, ये अच्छी तरह जानते हैं आप। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे y का वैल्यू 5 है, यहां पर आप कहेंगे 5 है। ये क्या है, y क्या है, y यहां 5 यहां पर आ रहा है। ठीक है। और x अक्ष में क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे -7 आ रहा है, तो -7 क्या -6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -7 ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको देख रहे हैं, ये -7 यहां पर आ जाएगा, ये क्या यहां पर क्या आएगा, -7 और 5 हो जाएगा। दूसरी बात देखेंगे 6 0, यानी कि x अक्ष y अक्ष की दिशा में 6 चल रहा है, यहां पर 6 है और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। यहां पर जो होता है यहां पर 0 ही रहेगा। दूसरा 7 7, यानी एक यहां पर 7 है, एक यहां पर 7 है, तो ये देखिए। ठीक है। इस प्रकार जो है आपको दर्शाया जाएगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। देखेंगे 7 7 ये वाला आ गया। ठीक है। अच्छा 0 यहाँ आ गया, -7 5 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखिए x y वाला 0 -2, यहाँ पर 0 यानी कि -2 यहाँ पर आ गया है, 0 -2 हो जाता है। दूसरा देखेंगे -3 इस साइड में चलेंगे तो -3 आ जाएगा, इस साइड में चलेंगे -3 ये साइड में आ जाएगा, तो 3 -3 यहाँ पर हो जाता है। 6 -3 यहाँ पे चलेंगे
तो यहाँ पर y अक्ष में जो है -3 यहाँ आ गया, ठीक है, और x अक्ष में 6, x अक्ष में 6 यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार जो होता है, ये जो लाइन होकर जाती है, इन लाइनों से ऐसे होकर गुजर जाती है, ठीक है, और ये कैसे होकर जाएगी, अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है लाइन ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाती है। ये जो है पहला सवाल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब x रुपया है, ठीक है, कितना रुपया है, x रुपया है, तथा गेंद की मूल्य कितना है, y रुपया है, ठीक है। अब तीन गेंद और 6 गेंद और 3 बल्ला कर, 6 गेंद यानी 6 गेंद 6 में पूरा कर देंगे, और 3 बल्ला यानी कि 3x प्लस 6y, दोनों एक साथ में खरीद रहा है, इसलिए दोनों का कह रहा है 3900 रुपए लगते हैं, ठीक है। यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि उसी समय जो होता है उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद, एक और बल्ला, ठीक है, एक और बल्ला मतलब 1 हो गया, और उसी के साथ 3 और गेंद खरीदता है, यानी 3y बराबर कितने लगेगा, 1300। ये समीकरण नंबर 2 होगा। चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से क्या है, 3x प्लस 6y बराबर क्या है, 3900, ठीक है। तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3900 बटे क्या जाएगा, -3x, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3900 -3x बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का वैल्यू निकलता चला जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इसको नोट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। चलिए x का मान रखें, y का मान निकलता चला जाएगा। x का पहला नंबर हम x का मान क्या रखते हैं, मान लीजिए 100 के रूप में रखेंगे, तो y बराबर 3900 माइनस 3 गुणे 700 बटे का 6। तो आप क्या पाएंगे, आप लोग 3900 माइनस 7 कितना होगा, 2100 बटे का जाएगा 6। जब 39 में 2100 घटाएंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 9 में आएगा 8 हो, ये 1800 आएगा, कितना आएगा, 1800। अब बटे का है 6, 6 कम 36 300 आएगा। जब आप यक्स का वैल्यू कितना रखा, 700, तो y का वैल्यू क्या आया, 300 आया। आप 100 के रूप में रखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए यक्स का मान मान लीजिए और कुछ रखते हैं 3900 में, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम रख देते हैं 500, अब बटे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3900 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1500 बटे 6। अब 3900 में 1500 हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 9 में 5 गया 4 हो गया, 3 में 1 गया 24 है, 6 का नाम 6 चौक 24, यानी आपने क्या लिखा, यक्स का वैल्यू क्या रखा 500, तो y का वैल्यू कितना आया, अब कहेंगे 600। एक बार और वैल्यू रख लेते हैं, तो मान लीजिए कि अब x का मान हम कुछ रख देते हैं, चाहे छोटा रख देते हैं 3900 माइनस 3 गुणे 300 बटे कितना हो जाएगा 6। 3900 माइनस 6 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 900 बटे कितना है 6। जब 3900 में 900 घटेगा कितना आएगा, आप कहेंगे 3000 बटे 6, 6 5 यानी कि 500 आएगा। जब x का वैल्यू आप 300 रखेंगे तो y वैल्यू कितना आएगा 500। ये जो होता है पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरे समीकरण के लिए आइए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 1300, यहाँ पर आएगा -x हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस x/3 हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर भी यक्स का मान ऐसे 100 के रूप में ही रखें, जिससे हमें सवाल हल करने में कोई कठिनाई नहीं आए। चलिए अगर हम रखते हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं कितना 700/3, तो कितना है 7 7 6 13 यानी 600/3 हो जाएगा। 3 2 यानी कि 200 आया। यहाँ पर हम यहाँ पर यक्स ये है, वाई है। यक्स का मान कितना आपने रखा 700, वाई का वैल्यू आया कितना आपने कहा 200। अब और कोई मान रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स वाई बराबर, अब एक्स का वैल्यू आप क्या रखेंगे, चलिए हम कुछ और रख दिए हैं, 500 रख देते हैं, 500/3। तो आप 13 से 500 निकालिए, आप कहेंगे 800, ठीक है। तो 800, अब इसको जो है 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, भाग दीजिए। अगर आप 500 रखते हैं तो कितना आएगा, आप कहेंगे 3, भाग देते हैं। 3 का नाम 3, सॉरी सॉरी 3 दूनी 6, 2 8, 20 हो गया, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, ये नियरेस्ट में आ जाएगा। अगर आप 500 रखते हैं, यहाँ पर 500 रखेंगे, जब 13 से 800 आया, इसके बाद 266, यानी कि आप भाग दिया तो यह है कितना रखा आपने 500 रखा, ये जो है 266 आया, ठीक है। अगर आप y के वैल्यू आप कुछ और रख दीजिए, जैसे कि x को मैंने 300 रख दिया बटे 3, तो कितना आया, आप कहेंगे 1000 आया बटे 3। आप जब यहाँ पर जब एक रखा है आपने, तो आपको कितना मिलेगा, 300 नियरेस्ट में जाएगा, 300 कुछ आएगा, ठीक है। अब इसको जो है ग्राफ हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स अच्छा है, ये क्या है, एक्स अच्छा है, ये क्या है, वाई अच्छा है। अब इसको हम यहाँ पर दर्शा देंगे, इसको हम 100 200 के रूप में, 100 200 300 400 500 600 700, ऐसे हम जितने जरूरत पड़ेगी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 100 200 300 400 500 600 700 800, जितनी जरूरत पड़े उतना हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि एक्स अक्ष में 700 ले जाते, ये आपका वाई अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष है, ये यहाँ पर हम क्या ले लिए 700 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर 700 ले लिए, और यहाँ पर 300, यानी 300 यहाँ पर हो गया, ठीक है। यानी इस प्रकार देखा जाए हमारा ये यहाँ पर है, यानी एक्स अक्ष पर आपका 700 आ गया, और वाई अक्ष पे कितना 300 आया। दूसरा क्या है 600, वाई अक्ष में 600 यहाँ पर है, ठीक है। और एक्स अक्ष 500 है, 500 कहाँ ये है, इस प्रकार जो है एक आ रहा है। यहाँ पर हमारे एक्स अक्ष 500 500 और 600 आ रहा है। तीसरा का देखेंगे, एक्स अक्ष में 300 हो, एक्स अक्ष में कितना है 300 है, और वाई अक्ष में कितना है 500। चलिए हम इसको 500 यही मान लेते हैं। इस प्रकार जो है ये और ये बन जाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है ये स्ट्रक्चर इसमें दर्शाया जा रहा है, आप देखेंगे इस प्रकार ये सरल रेखा काटी हो जा रही है। दूसरे ग्राफ में भी देख लेते हैं कि y अक्ष में 200 है, y अक्ष में कितना है, ये 200 है, और x अक्ष में 700 है, 700 ये यहाँ पर जाएगा 700, ये इस प्रकार जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 200 500, सॉरी 500 पहले रखेंगे, यहाँ पर 266 के नियरेस्ट में दिया जाएगा। और क्या है
पहला हमने 700 रखा था, तो 700 में यहाँ पर या सच में 700 रहेगा और ये कहा 200 में, ठीक है, ये आपका 200 में हो गया। दूसरे को अगर एक सच में 500 ले आते हैं, ये 500 ले आते हैं एक सच में, तो वाई में कितना 266, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कुछ आ जाता है कि ये इस प्रकार हो जाता है। तो ये ग्राफ एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही ऐसे बनेगा, इस प्रकार जो है आपका स्ट्रेट लाइन दोनों बन गए। सेब का मूल्य 100 रुपए है तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब हम प्राइस और किलो को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2x प्लस 1 किलो अंगूर, जब इतना 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर जब खरीदता है तो उसका जो प्राइस हो जाता है दोस्तों वह 160 रुपए हो जाती है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। दूसरा जो है मूल्य आप सेब का 100 है और अंगूर का y है, तो वह पुनः 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब प्लस 2 किलो अंगूर खरीदता है, तब उसका प्राइस हो जाता है 300 हो जाता है। कितना हो जाता है आप कहेंगे 300 हो जाता है, ठीक है। यह समीकरण नंबर 2 हो जाती है। यहाँ पर आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 300 हो जाता है। अगर इसको काटना चाहते हैं 150 हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 150, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 2x प्लस वाई बराबर 160 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो y बराबर 160 माइनस 2x हो जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू रखते हैं और ग्राफ हम x का और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं। चलिए आप मान लीजिए ले लेते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं 50, x का वैल्यू क्या लेते हैं 50 ले लेते हैं। जब यहाँ पर x का वैल्यू 50 ले लेंगे 160 माइनस 50 900 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए अगर x का वैल्यू आपका ले लेते हैं, x का वैल्यू कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए हम 40 ले लेते हैं, 40 गुना कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, 160 माइनस 80 बराबर कितना आ जाएगा 80, यानी आप जब रखेंगे x का वैल्यू 40 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब x का वैल्यू एक और भी रख ट्राई कर लेते हैं, तो आप कितना रख रहे हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 60 एक और रख लेते हैं, तो 60 रख रहे हैं या 30 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 160 है, अब माइनस 30 गुना कितना 60, यानी कितना जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। यहाँ पर जब x का वैल्यू आप रखा 30, तो 30 रखा तो कितना आ गया ये तो 100, ठीक है। चलिए समीकरण 2 से बात करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y बराबर का 150 माइनस 2x को यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर दूसरे ग्राफ के लिए यहाँ पर चर्चा होगी, x और y का मान यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए x का मान क्या रखेंगे, तो x का मान 150 टू गुणे हम यहाँ पर रख देते हैं कितना 85 रख देते हैं, तो कितना आएगा 150 माइनस 50 गुना कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि जब x का वैल्यू आप कितना रखा 50 रख रहे हैं, तो आप 150 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 50, यानी 50 ही आ जाएगा। चलिए अब पुनः है 150 माइनस हम कितना रख देते हैं 2 गुणे 40 रख देते हैं, 150 में 40 गुना कितना 80 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। x का वैल्यू रखेंगे 40 तो कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। यदि x का वैल्यू अगर आप 60 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 60, यानी 150 माइनस 60 यहाँ 40 में 30 आपको सरल रहेगा, 30 गुना 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। जब आपने 30 रखा कितना आ जाएगा 90 आएंगे। अब यहाँ देखिए पहले समीकरण के लिए देखिएगा
एक्स अक्ष में 50 ले जाएंगे, ये एक्स अक्ष में ये क्या है 50 यहाँ पर हो रहा है, और वाई अक्ष में कितना आ रहा है 60 आ, यानी कि ये दोनों जो है इस प्रकार यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी 50 और 60, यहाँ पर कितना है 50 और 60। दूसरा क्या है 40, यहाँ पर 40 है और 80, ये 80 हो रही है, ठीक है, और ये होता है 40 और कितना हो गया 40 और 80, 40 और 80 ये हो गया, और 30 ये हो रहा है और 100 ये हो रहा है, यानी इस प्रकार जो होता है बन रहा है, यानी कि 30 पर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। चलिए दूसरे, अब देखेंगे इन दोनों को अगर हम तीनों को मिला दिया जाए कि इस प्रकार इसका ग्राफ बन रहा है। दूसरा संकल्प देखेंगे 50 पे 50 आ रहा है, यानी ये 50 है तो 50 इसका कहाँ आ रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसका ग्राफ यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 50 पे 50 आ रहा है। 40 पे 70, 40 यहाँ पर है, 40 पे 70 कहाँ ये है, तो 40 पे 70 अगर यहाँ पर ले आएंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 40 पर 70 ये आ रहा है। 30 पर 90, 30 यहाँ है, 30 पे 90 कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है, 30 पे ये 90 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 30 90, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये ग्राफ